भांगमयी मूर्ति परम तत्व परमात्मा स्वरूप सत्संग, जिसको सुनने के लिए आप सभी अपने भक्ति धाम प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। बड़भागी हैं आप सब। जीवन में बहुत सारे कार्य करने के लिए हम सब उतावले होते हैं, करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। संसारिक गतिविधियों में हमेशा अपने आप को अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त कर देते हैं। लेकिन जब सत्संग सुनने की बारी आती है, कुछ अच्छे कर्म करने की बारी आती है, तो न जाने कितने अवरोध उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में। जीवन का यह एक लुका छिपी का खेल है जीव और परमात्मा में। सब कार्य जीव करता है तो संसार के लोगों से कहता है कि मैंने ये कार्य किया, वो कार्य किया, इतना बड़ा किया। अपनी विशेषता सुनने के लिए आतुर रहता है। लेकिन भगवान से यह नहीं कहता कि हम कितने बड़े पतित हो गए हैं प्रभु आपको बिसरा करके, कभी नहीं कहता। सोचता है कि हमारे जैसा कोई धर्मात्मा तो है नहीं। मैं सुबह शाम भगवान का नाम लेता हूँ, ऐसा विचार करके, यह भ्रम पाल करके कुछ थोड़ी बहुत एकाक माला जाप करके अपने को इतिश्री कर लेता है कि चले आज का हमारा कोटा पूरा हो गया। सत्संग सुनने के लिए मन की दशा जगदीश के साथ जुड़े, तभी सत्संग सुनने का आनंद आता है। और सत्संग सुनने को हम तभी पहुंच पाते हैं जब हमारे पास हमारे पूर्व कर्मों की अच्छी पूंजी हो। न चाहते हुए भी हम सत्संग से दूर चले जाते हैं। और उसका कारण क्या है कि हमारे पास सत्कर्मों की पूंजी नहीं है। तो आप सब बड़भागी हैं जो लोग सत्संग की सरिता में अपने आप को गोता लगाने के लिए तैयार करके बैठे हैं। 1 घंटे का समय आप सब देने के लिए उत्सुक हैं। यह आपके जीवन का जो 1 घंटा है, बड़ा अनमोल है। शरीर छूटेगी, आप जाओगे, धर्मराज पूछेंगे कि जीवन में क्या किया। उस समय आपके द्वारा किए गए सारे बुरे काम याद आएंगे। जब कोई व्यक्ति होता है, कभी देखा होगा, अचानक से उसके सामने पुलिस आकर के खड़ी हो जाए। अचानक से कोई व्यक्ति के सामने अचानक से पुलिस आकर के खड़ी हो जाए, तो उस व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए बुरे काम याद आ जाते हैं। अच्छे काम नहीं याद आते। जितने बुरे काम हैं वो याद
कहीं इस गलती के कारण तो नहीं मुझे पूछ रहा है, कभी उस गलती के कारण तो नहीं पूछ रहा, क्या बात है अभी तो मैंने कुछ नहीं किया था, शायद वो वाली गलती तो नहीं है। मतलब अनायास वो सारे काम याद आ जाते हैं जो हमने बुरे किए हैं। तो वैसे ही जब हमारा सूक्ष्म शरीर धर्मराज के सामने जाता है तो जितने अपने जीवन में स्थूल शरीर के द्वारा किए गए कार्य हैं, करता स्थूल शरीर है, करवाता सूक्ष्म शरीर है, बेस कारण शरीर का होता है। जिस पर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का प्रभाव है उसका बेस कौन है? कारण शरीर है, वो कारण पैदा करता है। वो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जिस पर खड़ा है वह कारण शरीर शांत रहता है और सूक्ष्म शरीर क्रियाएं करता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हम भजन करते हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संसार का यजन करते हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। अब देखो, भोगता भी वही है। कारण शरीर स्थिर है, वो बेस है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से करवाता है और स्थूल शरीर की दशा क्या होती है? या तो आग में जला दिया जाता है या तो जमीन में दबा दिया जाता है, वो भी खत्म। बचा कौन? सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर धर्मराज के दरवाजे पर जाकर के खड़ा होता है तो अपने अच्छे कम बुरे कर्मों को ज़्यादा याद करता है, और जब बुरे कर्मों को याद करता है तो वहाँ ऐसी मशीनें फिट हैं कि कहने की ज़रूरत नहीं है। कितनी भी ढिठाई करो सब उगलवा देते हैं धर्मराज जी, एक एक करके। उस स्थिति में अगर अनजाने में सत्संग श्रवण कर लिया है, कान में पड़ गया है, अनजाने में, जान करके तो बात ही कुछ और है। अगर उस स्थिति में अनजाने में श्रवण करने को मिल गया सत्संग, तो बाबा मानस में कहते हैं, राम कृपा नासई सब रोगा, जऊ यही भांति बनई संजोगा। उसी समय आपके द्वारा कुछ जो किए हुए पाप कर्म हैं, सत्संग का ध्यान आते ही ये वो एक किनारे हो जाते हैं। क्योंकि आप सबको आज बताना चाहूँगा कि सत्संग क्या है, लेकिन होना कैसे चाहिए उस पर प्रकाश डालूंगा तो आप लोग भाग खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ सत्संग जान लो। रामचरितमानस में सुंदर कांड में एक दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जऊ सुख लव सत्संग। एक तराजू के पल्ले पर स्वर्ग अपवर्ग का सुख रख दो और एक तराजू के पल्ले पर लव, लव किसे कहते हैं? ये हमारी इकाई है मात्रा की, पलक झपकने के से भी कम के जो समय है उसको हम लव कहते हैं। खाली इतना सत्संग सुन ले तो हमें, अगर दिल से सुन लिया, सूक्ष्म शरीर ने सुना, तो हमें उतनी पूर्णता प्राप्त हो जाती है जिसका कोई मतलब, जिसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, जिसके लिए कोई गणना नहीं बनी है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं, सत्संग नहीं सुनते। सत्संग सुनने के लिए नियम है। सत्संग सुनने के लिए हम स्थूल शरीर से नहीं सुन सकते। सत्संग सुनने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए। सत्संग सुनने के लिए हमारा जो मन है वह बाहरी जब तक है तब तक हम सत्संग न सुन पाते हैं और ना ही हम सत्संग सुनने के अधिकारी हैं। सत्संग सुनने का अधिकारी वही है जिसका मन अंतर्मुखी हो।
देखो, आप लाख आपकी 2 आंखें हैं, आप अच्छे से देखते हो। आज आप मशीनी तकनीकी व्यवस्था से सूक्ष्म चीज़ों को भी देख लेते हो, लेकिन खुद के चेहरे को देखने के लिए आपको दर्पण की आवश्यकता है। आप अपनी आंखों से दुनिया की सूक्ष्म चीज़ों को, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक चीज़ों को तो देख सकते हो, यांत्रिक विधियों के द्वारा, अन्य विधियों के द्वारा, लेकिन खुद का मुख देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर आपको देखने के लिए आपको खुद की जरूरत है, और जब खुद दर्पण अपने मन को बनाओगे तभी परमात्मा के करीब खुद को पाओगे। वो पुरानी कोई फिल्म थी ना, उसका गाना था, मेरा मन दर्पण कहला, कहा था ना, ऐसा कुछ था, मुझे याद है। तो मन जो है, जब मन का दर्पण, तो दर्पण कैसा होना चाहिए भाई? देखो, दर्पण में बहुत सारे कचड़े लग जाएं, बहुत दिनों तक अगर साफ न रहे तो उसमें चेहरा थोड़ा धुंधला दिखाई देता, अच्छा नहीं दिखता। तो पानी का छींटा मारते हो, एक पेपर लेते हो, उससे उठा करके पोंछते हो, तब जा करके अच्छा लगता है। ठीक है, ये काम आप खुद के मन पर भी करो, खुद के दर्पण पर भी करो। सत्संग रूपी जल का छींटा मारो। अगर सत्संग का जल है तो उसका छींटा मारो, लेकिन जब सत्संग का जल मिले तब ना। तो सत्संग के जल के लिए तो भाई जाना होगा, और जब सत्संग के जल के लिए आप जाओगे तो पानी की बौछार आपको इतनी प्यारी लगेगी कि धीरे धीरे आप साफ होते चले जाओगे, धुलते चले जाओगे, आपका मैल समाप्त हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि शकल मिले जो सुख लव सत्संग। आप सब बड़भागी हैं। मेरी एक शर्त है कि परमात्मा को सौंप करके सत्संग सुना कीजिए। जब तक आप परमात्मा को अपने आप को सौंपेंगे नहीं, तब तक सत्संग का न तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और न ही सत्संग का फल मिलेगा। और जब परमात्मा को आप सौंपते हैं तो परमात्मा आपको कैसे देखता है? तो मानस में बाबा कहते हैं, सदा करऊं तिन कर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मैं, जिसने मुझे सौंप दिया खुद को, उसकी मैं ऐसे रखवारी करती है जैसे माँ छोटे से बालक की रखवारी करती है। अपना काम भी करती रहती है, बिस्तर पर बच्चा लेटा हुआ है और उसके ऊपर ध्यान बराबर रखती है, हमेशा उसके ऊपर ध्यान रहता है। लेकिन माँ तो कभी कभार गलती कर जाती है। कभी अनभूल हुई कि बच्चा पलट करके बिस्तर से गिर जाता है, जब रोने लगता है तब माँ उठाती है, हाय मेरा लल्ला। लेकिन जिसने खुद को गोविंद को सौंप दिया है, मेरा गोविंद उसे गिरने ही नहीं देता, गिरने ही नहीं देता। बस इतना शर्त है कि खुद को सौंपने के लिए तैयार कर लो। और शर्त बस इतनी सी है कि खुद को सौंपने के लिए तैयार कर दो। तो कैसे सौंपोगे? सौंपने की शर्त में क्या है? तो भगवान कहते हैं, निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
अपना मन जो दर्पण है थोड़ा साफ कर लो, फिर मुझे सौंप देना। तो आइए हम सभी मन के दर्पण को साफ करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लें। इसके बाद सत्संग में प्रवेश करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हे प्यारे मन के दरवाजे को खोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हे प्यारे दिल के दरवाजे को खोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कट जाए यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। कट जाए मन का फंदा भजो रे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कट जाए यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। धुल जाए तेरा मन गंदा भजो रे मन गोविंदा। धुल जाए तेरा मन गंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। कट जाए यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की राम। आओ हम सब मिल करके एक प्रार्थना करें परमात्मा से। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे माधव, हे प्राणधन, हे परम तत्व परमात्मा, मेरे शरीर का रथ बना लो प्रभु, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना लो प्रभु, मेरे मन की लगाम बना दो प्रभु, मेरी बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु, हे प्रियतम, हे माधव, हे मुरलीधर, मेरी अज्ञानता का नाश करने के लिए प्रभु, मेरे अनुराग रूपी अर्जुन को अपना बना लो प्रभु, मेरे रथ का संचालन करो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही प्रभु, मैं आपका हूँ प्रभु, मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करना मेरे नाथ, मैं आपका हूँ प्रभु। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर गणिका अजामिल की तरह कृपा कर देना नाथ, मुझ अज्ञानी को अपना बना लेना प्रभु, अपना बना लेना प्रभु, अपना बना लेना प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, इस प्रकार की प्रार्थना यदि हम करते हैं नित्य सुबह शाम, तो हमारे जीवन का रथ हमारा गोविंद हाँकने लग जाता है। वो कहता है, तू एक बार मुझे अपने आप को सौंप करके तो देख, मैं तुझे अपना न बना लूं तो कहना। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जीवन में जब भी सुबह शाम सोने के लिए और सो करके उठने के लिए जब अपने आप को पाओ, तो इस नाम का, इस भाव का उच्चारण जरूर करो। यह जरूर कहो कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, कट जाए यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। इतना कहने से दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि आप सचेत रहोगे कि यमराज हमें देख रहे हैं, हमसे गलती ना हो, और दूसरा गोविंद मेरी रक्षा कर रहे हैं, गोविंद की कृपा मेरे साथ है, मैं भटकूंगा नहीं। यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। आप सब कुछ तो कर सकते हो, संसार में समर्थ हो, लेकिन एक कार्य जो करना है, प्रभु के प्रति अपने को ले जाना है,
तो बिना प्रभु के कृपा के आप उनके पास नहीं जा पा सकते, नहीं पहुंच सकते। इसलिए समर्थ होने के बावजूद भी आप अगर प्रभु की कृपा को चाहते हो तो उनसे इतनी प्रार्थना नित्य करनी ही होगी। अगर आप करते हो तो निश्चित तौर से आप अपने आप को सौंपते हो उनको, आप उनको अपने आप को सौंपते हो। और जब आप उनको अपने आप को सौंपते हो तो वो फिर आपको अपना बनाने में किंचित मात्र भी देरी नहीं करते। इसलिए आइए सत्संग की सरिता में प्रवेश करने के लिए हम लोग ध्यान चित्त होकर के प्रभु के नाम का एक बार स्मरण करें। पीछे पीछे आप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, आप हम सभी के हृदय में विराजमान हो प्रभु। हम आपकी लीलाओं का गुणगान करते रहें, नित्य निरंतर आपकी रस माधुरी में अपने आप को ओत-प्रोत करते रहें प्रभु, यही मेरी कामना है। संसार की जो भी कामनाएं हैं वासनात्मक हैं, और वासनात्मक कामनाएं कहीं न कहीं हमें दुखी करती हैं, दूषित करती हैं। इसलिए श्वास श्वास में राम कहूँ, वृथा श्वास जनिक हो, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न हो। आज हमारे पास एक प्रश्न आया कि जीवन का मार्गदर्शन किस माध्यम से हो, कौन सा ऐसा माध्यम है जिनका अनुसरण करने पर, जिनके सहयोग से, जिनका साथ मिलने पर हम उस परम तत्व परमात्मा की सन्निकटता को प्राप्त हों और इस जीवन को जो मिला है उसका प्रयोजन सिद्ध हो। यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, हम सभी का है। बचपन में जब हम पैदा हुए, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोए। उस समय लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि घर में कोई नया सदस्य आया है। फिर कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो कि अब हम हंसे जग रोए। क्योंकि जीवन में सबसे दिव्य भाव संतत्व को उपलब्ध होना होता है। आज के परिवेश में संत को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं, अज्ञानता के कारण। उसके पीछे उनके जीवन का जो मार्ग था उस पर कोई मार्ग दिखाने वाला न तो उन्हें शास्त्र मिला और ना ही शास्त्र का ज्ञाता गुरु मिला। तो भटकाव होना लाजमी है, और भटक करके वो संत निंदा, गुरु निंदा, अन्य निंदा में ही अपने जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं।
और सोचते हैं कि मेरे जैसा पूर्ण ज्ञानी तो इस संसार में खोजे नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब हम बचपन में पैदा हुए तो हमें किसी के हाथ की सहारे की ज़रूरत पड़ी। तब हम धीरे धीरे अपने आप को दो पैरों पर खड़ा कर पाए, और जैसे ही दो पैरों पर खड़े हुए तो हम दौड़ने लग गए। हम भूल गए कि किसी के सहारे से हम दो पैरों पर खड़ा हुए थे। और जब युवा हुए तो जिसके सहारे हम दो पैरों पर खड़े हुए, किसी अन्य युवा साथी के जीवन में प्रवेश करते ही हम उसको भूलने लग गए। ये हम सबके जीवन के सबके साथ में ऐसा होता है। मैं आप सबसे एक बात कहूं कि जिस प्रकार से स्थूल शरीर के जीवन को चलाने के लिए, जिस प्रकार से स्थूल जीवन के शरीर को चलाने के लिए आपको संसार के लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से आपके सूक्ष्म जीवन को चलाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। और वह सहारा गुरु का होता है। मानस में बाबा कहते हैं, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। हम अपने जीवन में किसी की बुराई करें न करें, लेकिन संतों की बुराई के पीछे तो हमारा ध्यान जरूर रहता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदहु गुरुपद कंज, इसके पहले गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदहु गुरुपद कंज के पहले कहते हैं बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। पहले साधक जीव जिसे सहारे की जरूरत है, किस जीवन के सहारे की जरूरत है? सूक्ष्म जो आपका शरीर है उसके सहारे की जरूरत है। उसके लिए आपका गुरु आपके लिए जरूरी है। आपके सूक्ष्म शरीर के लिए जो मन है उसकी यात्रा कराने के लिए, उसकी सही दिशा देने के लिए, उसको सही मार्ग बताने के लिए गुरु जीवन में जरूरी है। इसलिए जब जीवन में गुरु मिलता है तो सब प्रथम जब गुरु जीवन में मिलता है तो वह गुरु शंकर के रूप में होता है। गोस्वामी जी महाराज कोई पागल तो थे नहीं, उन्हें पता है कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है। वो जानते थे इस बात को। उन्होंने सीधे कहा, बंदे बोधमयम नित्यम। मैं उस नित्य, मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग भ्रम में ना पड़ो, गुरु शरीर नहीं होता। जिस प्रकार से पानी किसी घड़े में रख दिया जाए तो घड़ा पानी नहीं हो जाता, घड़े में पानी है। अगर कोई पुकारता है, कहता है कि जरा पानी लाना, तो आप घड़े की तरफ जाते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप शरीर से प्रेम करते हो। आप उस घड़े रूपी शरीर से प्रेम नहीं, आप उस पानी से प्रेम करते हो। इसलिए गुरु जो होता है वह शरीर नहीं होता, वह एक स्वरूप है, एक स्थिति है। जब आप उसके पास जाओ तो किसी न किसी घड़े में ही मिलेगा, वो किसी न किसी घट में मिलेगा। आपके अंदर भी, आप भी एक घट हो। अब इस घट में आपने किसको बिठाया है वो आप जानो, इस शरीर ने किसको बिठाया है वो ही जानती है। तो आपके पास जो है, आपके पास वही मिलेगा। इस घट में गुरु बैठा है तो गुरु मिलेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घट में चोर बैठाते हो, आप अपने घर में ईमानदार बैठाते हो, आप अपने घर में अहंकार रूपी किसी दानव को बैठाते हो, मोह रूपी रावण को बैठाते हो, अज्ञानता रूपी अंधकार को बैठाते हो,
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यह ऐसा नहीं है कि इस शरीर से गुरुतत्व आया, इस शरीर में गुरुतत्व है, इस शरीर से गुरुतत्व नहीं आया। यह शरीर वैसी बनाई गई कि उसमें गुरुतत्व ने प्रवेश किया। यह शरीर उस माध्यम से, उस स्थिति में, उस भाव को उपलब्ध हुई। अब आप तो कहोगे कि देखने में तो वही है, तो ये जो बाहर की आंखें हैं ना, उनकी एक सीमित अवस्था है, ये वहीं तक देख सकती हैं। बाहर की आंखें संसार देख सकती हैं और संसार शरीर देखेगा आपको। सूरदास जी दोनों आंखों से अंधे थे। बांके बिहारी के मंदिर में रोज जाते नियमित, और जो भी वस्त्राभूषण से उनको अलंकृत किया जाता मेरे प्रियतम को, उसी पर भजन गा करके लोगों को सुनाने लगते, बना करके उसी पर भजन गाने लगते। लोगों ने कहा ये दोनों आंखों से अंधा है, और जो ही वस्त्र हम पहनाते हैं, जिस रूप का पहनाते हैं, नीला पीला जो भी हम पहना देते हैं, उसी पर ये गायन करने लगता है। कुछ तो गड़बड़ी है, या तो ये देखता है, या तो इसको कोई बताता है। कुछ तो परीक्षा लेनी चाहिए। लोगों ने विचार किया कि आज हम प्रभु को कुछ पहनाएंगे ही नहीं। और एक सेवादार ने जाकर के सूरदास से कहा, बाबा आज भजन नहीं सुनाओगे? आज गोविंद कैसे लग रहे हैं? तो पद गाते हैं, आज दिखे हरि नंगम नंगा। आज मेरा गोविंद नंगा है। तो ये कौन सी आंख है? ये अंदर की आंख है। तो पहले जब एक साधक किसी गुरु के पास जाता है तो अपने इतने सारे प्रश्नों को लेकर के जाता है, हजारों प्रश्न उसके पास होते हैं। तो उस समय गुरु उसके एक एक प्रश्नों का उत्तर देता है, उसके शंकाओं का समाधान करता है। शंका आरी सशंकर, जो शंकाओं का समाधान कर दे, शंकाओं को समाप्त करे, जो आपके अंदर उठने वाले प्रश्न हैं उसका समाधान करे, वही शंकर। शंका आरी ते शंकर है। लेकिन जब शंकाओं का समाधान होता है, शंका समाप्त होती है, शंका से निर्मूल हो जाता है, तब क्या होता है? तब वह व्यक्ति जो शंका से निर्मूल हो जाता है, उसे उसी गुरु में गोविंद दिखाई देने लगता है। तब वो कहता है, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वह नर के रूप में है, लेकिन है कौन? हरि। बहुत सारे प्रश्न गीता में अर्जुन ने कर डाले, लगभग 85 के करीब गीता में अर्जुन के श्लोक हैं, अर्जुन के द्वारा कहे गए। उनमें बहुत सारे प्रश्न भी हैं अर्जुन के। लेकिन जब भगवान गीता के 18वें अध्याय में पूछते हैं कि मेरे तेरे बीच में जो वार्ता हुई, जो तुमने प्रश्न किया और मैंने उत्तर दिया, इसे तुझे कैसा लगा? क्या तेरे पास कोई और प्रश्न रह गया? क्या तू और प्रश्न करेगा, या तेरे प्रश्न समाप्त हो गए? तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी तो आप शंकर के रूप में मेरी शंकाओं का समाधान कर रहे थे, लेकिन आज मैं समस्त प्रश्नों से निरुत्तर हो चुका हूं। अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रह गया, सभी का उत्तर मुझे मिल गया है। तो अर्जुन कहता है, जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं तो मेरी स्थिति क्या है? मैं कैसा हूं? मैं कैसा लग रहा हूं? कैसा मैं अनुभव कर रहा हूं?
तो जब उस प्रकार का अनुभव साधक करने लग जाए तब जा करके गुरु उसे हरि के रूप में दिखाई देता है। कब? जब वह साधक कहे कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया। इस बात पर गौर करिए, अज्ञानता के कारण ही मोह है। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अज्ञान से उत्पन्न जो मेरा मोह था वो नष्ट हो गया। अब क्या हुआ? कहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति का उल्टा विस्मृति। विस्मृति मतलब भूल जाना, स्मृति मतलब याद आना। तो स्मृति कब होता है? जब कभी हम विस्मृति हमारी हुई होगी तभी तो स्मृति आई। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी महान भाव को अगर हमने देखा और हम उनका नाम भूल गए, इसके पहले हम उनका नाम जानते थे, तो हमने किसी तीसरे से पूछा भैया उनको मैं पहचानता हूं, उनका नाम भी जानता था, अभी मैं भूल गया। तो अगला आदमी बता देता है तो कहते हाँ हाँ याद आ गया। तो याद आया मतलब स्मृति लब्ध हुआ। इसके पहले मैं याद था, बीच में भूल गया, अब पुनः याद आ गया। बीच में भूला क्यों? मोह के कारण। क्यों भूलते हैं हम? मोह के कारण। क्योंकि बाबा मानस में कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु शूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है, जड़ है। यह निकल गया, हम जो थे, हमारा स्वरूप हमें पता चल जाएगा। लेकिन मोह रूपी पहाड़ को इतना आसान नहीं है हटा देना। यह तो किसी गुरु के पास जब जाओ तो गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ करेगा नहीं। गुरु के पास जब अनुराग रूपी अर्जुन जाएगा तब गुरु करेगा। भाई आपके घर में लाइट हो, बल्ब भी हो, लेकिन बटन न दबाओ तो क्या प्रकाश हो पाएगा? तो जब तक आपका अनुराग रूपी बटन नहीं दबेगा तब तक प्रकाश नहीं होगा। गुरु कुछ नहीं करेगा। जब आप परिप्रश्न सेवया, आप परिप्रश्न करते हैं, आप सेवा करते हुए अपनी अज्ञानता को एक एक करके गुरु के सामने लाते हैं, निर्भीक हो करके, निर्द्वंद हो करके। देखो दुनिया में अब तो मैं नहीं कह सकता, इस बात को लेकर के बड़ा दुखी हूं। आज के शिष्यों को लेकर के, आज के संतों को लेकर के मैं दुखी हूं। और नहीं पहले की जो स्थितियां थी त्रेता में, द्वापर में, वह ऐसी थी कि शिष्य और गुरु के बीच का जो संबंध होता था ना, वह पारलौकिक होता था। वह लौकिक नहीं होता था, अलौकिक होता था। शिष्य अपनी अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बात शेयर करने में गुरु के प्रति देर नहीं करता था। गुरु से कह देता था मेरा ऐसा ऐसा ऐसा, और गुरु भी उसको एक अज्ञानी बालक समझ करके उसके प्रश्नों का समुचित समाधान करता था। लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि गुरु से हम संसार मांगते हैं जो नष्ट हो जाता है। हम नष्ट हो जा रहे हैं इसकी चिंता नहीं है, लेकिन संसार हमें चाहिए। हम नष्ट न हो, हमारा अस्तित्व समाप्त न हो, अब हम मृत्यु को प्राप्त न हो, ऐसा कुछ नहीं मांगते कि हम दोबारा अभी संसार में न आए, भव बंधन से मुक्त हो जाएं, संसार के क्रियाकलापों में मेरा आना जाना न हो। ऐसा कोई युक्ति बताओ, ऐसा हम नहीं चाहते। भगवान कहते हैं गुरु के अंदर तो यह क्षमता है कि वो मुझसे मिलवा देता है। लेकिन कब? जब शिष्य यह मान ले कि अब हमारी स्थिति वो नहीं रही कि हम अपने बूते चल पाएंगे। जब शिष्य यह मान ले तब क्या होता है? तब जब शिष्य यह मान लेता है कि नहीं, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, पार होने के लिए हमें तो किसी गुरु की शरण में जाना ही जाना है। भाव पैदा करे अपने अंदर,
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, खेवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रह। यह स्वरूप अपने अंतःकरण में आ जाए कि यह भव सिंधु बड़ा गहरा है, मेरी जर्जर नाव हो चुकी। नाव आपकी जर्जर क्यों हुई? क्योंकि अनेक जन्मों से ये जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, ये जो सूक्ष्म शरीर आपका है ये दुखी हो गया है। स्थूल शरीर तो आपको नया नया मिलता चला जा रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आपका जो है वो पुराना होता चला जा रहा है। ये नाव आपकी पुरानी हो रही है और इसमें कामनाओं का छेद भी आ गया है। और इस छेद को बंद करने के लिए अगर युक्ति चाहिए तो बस एक ही जगह जाना है और वह है गुरु। अर्जुन के उस कामना को जो भगवान के सामने कहता है कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नपुंसक हो जाएंगे परिवार, बहुत बहुत सारी चीजें जितना कह सकता था कुछ भी नहीं बाकी रखा, सब कुछ कहा। लेकिन भगवान ने जब देखा कि यह जितनी भी बातें इसकी हैं सब कामनात्मक हैं, जितनी भी बातें कह रहा है, जितनी भी बातें बोल रहा है कि परिवार के लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, और इतना तक कहता है कि गुरु न हत्वा ही महानुभावो श्रेयो भुक्तो भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामान गुरु ही है वह भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धा। कि मैं गुरु को भी नहीं मार सकता। गुरु कौन? वो द्रोणाचार्य, जिसको जो द्वैत है, कहता मैं उनको कैसे मारूंगा। ये मन में जो मोह था उसके, इस मोह को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, पहला श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय में भगवान के द्वारा कहा जाने वाला। अब विचार करिएगा कि भगवान है और क ब्रह्म है। क हमारे क ख ग घ जो अक्षर हैं वो इतने सरल नहीं है। हमारा जो क है वो कर्म से शुरू होता है और ज्ञान पर जाकर के समाप्त होता है। ये इतना सरल नहीं है, हमें ज्ञानी बना देता है। क से कर्म करवाता है और ज्ञ से ज्ञानी बना देता है। हम वो हैं, लेकिन कोई अन्य के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे कि कहां से शुरू होता है और क्या बना देता है। तो भगवान कहते हैं, क ब्रह्म को बोलते हैं, पहला शब्द ब्रह्म बोल रहा है, श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं। और भगवान जब बोलेंगे तो ब्रह्म बोलेगा, ब्रह्म बोलेगा तो क बोलेगा। तो भगवान कहते हैं कुतस्वाकस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। तुरंत भगवान बोलते हैं, अरे ये तेरे मन में उत्पटांग बातें कहां से आई? ये तेरे अंदर इतनी कामना गहरी हो गई है, तू मेरा अनुरागी भक्त है, अनुराग रूपी अर्जुन है। और अनुराग रूपी अर्जुन के अंदर ये कामना कहां से आ गई? और इतने पर रुकते नहीं है। अभी कोई शिष्य आए हमारे पास और हमसे कुछ कामनात्मक बातें करे और हम उसको कहें कि कुतस्वाकस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम, ये तुम्हारी नीच लोगों वाली हरकत तुम्हारे अंदर कहां से आई? वो कल दूसरे दिन नहीं आएगा, भाग खड़ा होगा, कहेगा ये तो गाली देते हैं। और पहली गाली भगवान ने दी अर्जुन को, कुतस्वाकस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। ये आर्यों का नहीं कार्य है, अनार्यों का है।
पहली गाली भगवान ने दी। और इतना नहीं, इतने तक रुक जाए होते तो भला चलो ठीक है। आगे कहते हैं क्लब्यम मासुभगम पार्थम नहीं तत्वम उपपत्ते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम तक्तो तिष्ठ परम तप। तू नपुंसकों जैसी बात करता है। अभी किसी को नपुंसक बोल दिया जाए, देखिए अगर ठीक ठाक ताकत में रहेगा तो पहले पटक के चढ़ बैठेगा कि पहले तुम नपुंसक कैसे बोला हमको, जो बाकी बात तो दूसरी है। ये संसार, आप सोचते हो कि हमको गुरु से कृपा भी मिल जाए और हमारे अंदर का घमंड ना जाए। एक बात बताऊं, घमंड, जो घमंड है ना, वह इतना खतरनाक है कि वह आहार रिश्ते का करता है। घमंड ऐसा भूखा हुआ भेड़िया है कि वो किसका आहार करता है? रिश्ते का आहार करता है। जब भी घमंड आता है तो रिश्ते को खा जाता है। आजमा करके देख लो, जिसके अंदर घमंड आया उसने सर्वप्रथम किसको खाया? रिश्तों को खाया। आज आप कुछ नहीं थे, कल आप कुछ नहीं थे, आज आप बहुत बड़े आदमी हो गए, करोड़पति अरबपति हो गए, आपका अपना ही रिश्तेदार कोई था, अब आप घमंड में आ गए। रिश्तेदार बेचारा जो जिससे आपका रोज उठना बैठना था नहीं आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार, आपका घमंड आपके अंदर झलकने लगा, दूर हो जाएगा वो, पहले रिश्ते को खा जाता है। इसलिए घमंड जो है ऐसा भूखा भेड़िया है कि उसका भोजन रिश्ता है। इसलिए घमंड का जो त्याग करेगा, जो अनुरागी होगा, जिसके अंदर राग नहीं होगा, जो अनुरागी होगा, वही अर्जुन होगा। तो जब अर्जुन होगा तो उसे कितनी भी गालियां पड़े, कितना भी कुछ कह दिया जाए, वह सिर्फ और सिर्फ यह देखेगा कि किसी तरह से हमारी कामनाओं की निवृत्ति हो जाए। और जब कामनाओं की निवृत्ति होती है तो क्या कहता है? कहता है हे परमात्मा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था वह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, जो मैं भूल गया था, इसके पहले याद था, बीच में भूल गया, अब पुनः मुझे याद आ गया। बातें देखो, स्मृति लब्ध्वा का मतलब पहले याद था, बीच में भूल गया, अब फिर याद आ गया। यही क्रिया है आपकी। क्यों? आपको याद नहीं कि भगवान कहते हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मना कष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षयति। भगवान ही कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन ये जो मैंने माटी का पुतला बनाया है, मिट्टी से बनाया है, ये मुझे बहुत प्रिय है। किसी ने पूछा कि प्रभु जब इतना प्रिय था तो इसे मिट्टी से क्यों बना दिया? अरे सोने से बनाया होता, हीरे से बनाया होता, किसी मणि माणिक से बनाया होता तो समझते कि आपका प्रिय था। भगवान ने कहा भाई, मिट्टी जो सबसे निचले अवस्था में है, इसलिए मैंने बताया कि अगर सबसे बड़ी ऊंचाई प्राप्त करना है तो सबसे बड़े पहले सबसे नीचे जाना होगा, सबसे निचले स्तर पे खड़ा होना होगा। और जब निचले स्तर पे खड़े हो जाओगे, सबसे नीचे रहोगे, सबसे निवेदन करोगे, सबकी सेवा करोगे, सबकी शुश्रूषा करोगे, सबसे प्रेम रखोगे, तो धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाओगे। जो ऊपर है और उसे ऊपर उठाया जाएगा तो नीचे का भाव उसे समझ में नहीं आएगा, उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेगा और अहंकार रिश्ते का भोजन करता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार दुखद है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तो मेरे तेरे बीच में जो ये इतने संवाद हुए उसका क्या रहस्य है? तो कहा मैं स्थितो अस्मि, अब मैं खुद में स्थित हुआ। लो, विचित्र बात है, अभी तक तुम कहां खड़े थे? अभी कह रहे हो स्थितो अस्मि, इसके पहले तुम कहां खड़े थे? तो उसने कहा मैं इसके पहले शरीर में था, अब मैं स्वरूप में आया। यही है मूल बात। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि शरीर से स्वरूप की दूरी तय करना ही जीव का लक्ष्य है।
शरीर से स्वरूप तक की दूरी करना ही जीवन का लक्ष्य है। और इसके लिए इसी जीवन में पूरा करना है। मरने के बाद क्या होगा किसी ने देखा नहीं है। इसलिए शरीर से स्वरूप की दूरी तय करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। प्रश्न था कि किसी की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि शरीर से स्वरूप की दूरी तय करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। और वह गुरु कैसा हो? जो आपके अज्ञान के मोह को नष्ट कर दे, आपको यह बता दे। अब ये अज्ञान का जो मोह है ये 3 विधियों से नष्ट होता है। पहला कर्मयोगी के द्वारा, दूसरा ज्ञान योग के द्वारा, और तीसरा भक्ति योग के द्वारा। आप सब भक्ति धाम आश्रम में पधारे हैं, तो यहां कर्मयोगी तो हम बनाएंगे नहीं। ज्ञान हमें खुद ही नहीं पता है तो हम क्या देंगे आपको?